नमः शिवाय गुरुवे। आज का प्रश्न है कि आशीर्वाद लेने से क्या होता है। आशीर्वाद आखिर क्या होता है। हम हमारे जीवन में जब कभी भी देखते हैं आशीर्वाद देते हुए तो गुरुओं को ही देखते हैं। जैसे कि हम पहली कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ भी हमें गुरुदेव जी को प्रणाम करना पड़ता है, गुरुदेव का आशीर्वाद लेना पड़ता है, तब जाकर हमें उस पहली कक्षा की संपूर्ण पढ़ाई, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम 5वीं क्लास की पढ़ाई करते हैं, फिर नए गुरु धारण करते हैं और 1 वर्ष तक हम गुरुदेव जी से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से भौतिक जगत की पढ़ाई जब भी हम करते हैं तो हमें एक गुरु को धारण करना होता है और गुरुदेव जी के माध्यम से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए गुरु पूजनीय होते हैं। जब हम श्रद्धा और आस्था के साथ गुरुदेव के चरणों में समर्पित होते हैं और उनसे निवेदन करते कि गुरुदेव जी हमें दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए, तो गुरुदेव जी भी शिष्य के इस भाव को देखते हुए ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से अगर आप संगीत सीखना चाहते हो तो संगीत क्षेत्र में विशेषज्ञ गुरु की शरण में आपको जाना होगा। जिस प्रकार से भौतिक जगत की पढ़ाई होती, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत की भी पढ़ाई होती है। इस आध्यात्मिक जगत की पढ़ाई में सत्संग से लेकर समाधि तक का सफ़र होता है और इस सफ़र को पार करने के लिए हमारे शरीर के भीतर गुप्त रूप से विद्यमान 7 दरवाजों को खोलना पड़ता है। 7 दरवाजों से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। जो संत अपने इन 7 दरवाजों को पार कर लेता है, इन 7 दरवाजों को खोल लेता है, वह संत पूजनीय हो जाता है। और ऐसे ऋषि मुनि महात्माओं से आशीर्वाद लेने से हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। क्योंकि जब संत ऋषि मुनि महात्मा किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उनके तप का, उनके व्रत का, उनके जप का एक छोटा सा अंश उस भक्त के खाते में प्रवेश हो जाता है और उस भक्त के जीवन में प्रकाश आने लग जाता है। जिस प्रकार से अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो और आपको लंबा चलाते हुए जाना है, क्योंकि जीवन की इस नाव को अंतिम क्षणों तक चलते ही रहना है, तो हमारी मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग चलना चाहते हैं, जो लोग कुछ बनना चाहते हैं, जो लोग कुछ आगे जाकर इतिहास रचना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होगी। जो लोग उस मोटरसाइकिल के जैसे हैं जो कई वर्षों से बैठी हुई है, खड़ी हुई है और उसका कोई काम नहीं है, अर्थात वह गाड़ी बंद अवस्था में है, खराब अवस्था में है, ऐसे लोगों को आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आप दिव्य गुरु से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, दिव्य गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय माता की।